हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है एंड आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। अब मोमेंटम यहाँ पे किस तरीके से देखने मिलेगी, यानी कि कोई कॉल अगर आप 40 पे भी परचेस करते हो तो वो सीधा 400 भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये 40 का 400 कैसे हो सकता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप एक चार्ट देखोगे तो ये बिल्कुल लाइव चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये है लगभग 40 के आसपास। ये देखिए थोड़ा मैं लाइन जो यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ये 40 है एंड ये चार्ट जब 40 से निकलता है तो ये सीधा कहा जाता है, ये देखिए आप यहाँ पे है 500। तो लगभग ये जब 40 से निकलता है तो ये सीधा 480 तक जाता है। लेकिन हमने क्या कहा, 40 से आप सीधा 400 या फिर 480 भी आप कैप्चरिंग कर सकते हो। तो ये मोमेंट कैसे होता है, किस तरीके से ये मोमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं एंड एक्सपायरी वाले दिन ये वाले मोमेंटम आपको किस तरीके से कैप्चर करना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को जो है वो आपको पूरा अच्छे से देखना है। साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम वाला चैनल है, तो आप भी इसके अंदर अगर तक नहीं ज्वाइनिंग किए हो तो यहाँ पे आकर के भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। 11,100 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी आकर के जो है ज्वाइनिंग कर सकते हो। एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए वहाँ पे आपको अपडेट दिया जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये रहा इस चैनल का लिंक। टेलीग्राम पे जाओगे एंड सर्च करोगे तो भी आपको ये चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं किस तरीके से ये मोमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन बड़े वाले मोमेंटम आपको किस तरीके से जो है कैप्चर करना है। देखिए यहाँ पे जो है 40 का अगर कोई आप अपडेट लेते हो तो वो सीधा 400 भी हो सकता है। सीधा सीधा 400 भी हो सकता है, यानी कि क्या, यानी कि इस केस में कोई अपडेट 400 का मतलब 40 का 400 भी हो सकता है। इतना ज़्यादा पावर होता है एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ये मोमेंटम काम किस तरीके से करता है, देखिए अगर आप कोई चीज़ 40 पे लेते हो तो वो सीधा 400 होता है। क्या ये 40 से सीधा 400 एक ही झटके में होता है? इसका जवाब है नहीं। ये टाइम लेता है, जी हाँ ये टाइम लेता है, लेकिन ये होता है एक ही दिन के अंदर। एक ही दिन के अंदर ये आप हो सकता है। कैसे होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जो दिन होने चाहिए वो होना चाहिए एक्सपायरी वाला दिन। तो एक्सपायरी वाला दिन अगर है तो ये चीज़ को आप मिस नहीं करना चाहिए। ओके, अब ये होता कैसे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 40 से ये 400 जाता तो है, लेकिन ये जाते जाते बहुत बार आपको लॉस करवा सकता है। अब ये लॉस कैसे करवा सकता है तो वो भी जान लेते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये 40 से निकलता है तो ये जाता है लगभग 100 से ये वापस आ जाता है 60 पे, 60 से ये वापस जाता है 100 पे, 100 से वापस आता है 80 पे एंड 80 से अगर निकला तो ये 150 जाता है। 150 से ये सीधा 180 भी जाता है एंड 180 से ये वापस यहाँ पे 150 आ जाता है। 150 से वापस निकल के ये 200 जा सकता है, फिर 300 एंड 300 से सीधा 400 एंड फिर आगे आगे बढ़ सकता है। तो मतलब ये कैसे जाता है, ये 40 से अगर निकलता है तो ये एकदम से सीधा 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 480 500 नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। ये क्या करता है, 40 से निकला यहाँ पे ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे करते हुए ये ऊपर जाता है। लेकिन ये मोमेंटम कैसे होता है, अगर ये मोमेंटम के आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या है, ये मोमेंटम के लिए कैचिंग करने के वो देख लेंगे। सबसे पहला जो हमारा डे होना चाहिए, ये आप कब अप्लाई करने वाले हो, तो ये आप अप्लाई करने वाले हो एक्सपायरी वाले दिन। क्या, एक्सपायरी वाला दिन। अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो ये डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 40 का 400 भी हो सकता है। अब ये हो गई बात 40 का 400 होने की, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये 40 का आपका 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, देखिए 40 पे अगर आपने कुछ परचेस किया एक, तो ये हो सकता है 400 या ये हो सकता है 0। मतलब इसके अंदर आपका रिस्क कितना रहेगा, अगर आप 25 क्वांटिटी के साथ काम करते हो तो 25 इंटू हिसाब लगा लेना 40 के साथ, एंड अगर ये बेचोगे 400 पे तो उतना हिसाब आप लगा लेना, एंड ये 0 पे बेचोगे तो कितना, मतलब अगर 40 रुपये है, 40 रुपये की कोई चीज़ आपने परचेस किया समझो, ओके, तो ये 40 का अगर 0 हो गया तो क्या हो गया, 0, मतलब आपका 40 रुपये ख़त्म। लेकिन अगर ये 400 पे बेच दिया, 400 पे बेच दिया, तो इंटू 10 गुना आपका मनी यहाँ पे हो जाता है। अब मुझे पता है आप लोगों ने इतना हिसाब लगाया नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ना एक शॉर्ट इसमें से ये बता देता हूँ। शॉर्ट इसमें से यानी 10 रुपीज़ का एग्जांपल लेकर के कि 10 रुपीज़ के साथ ये कैसे काम करता है। देखिए अभी यहाँ पे 25 क्वांटिटी के साथ अगर आप काम करोगे तो 25 इंटू 10 कितना हो गया, 250। इन्वेस्टमेंट कितना है, 250 एक, तो ये 250 रुपये आपका 0 हो जाएगा। ओके, क्या है, जो 250 रुपीज़ आप लगाओगे वो 0 हो जाएगा। नहीं तो ये अगर 25 आपने 100 पे बेचा, मतलब 25, यहाँ भी 25 लिखता हूँ तो 25 इंटू 100 कितना हो गया, 2500।
2500 रुपीज़, ये आएगा आपका प्रॉफिट, ये आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट, एंड ये आपका रहेगा लॉस। लॉस यानी क्या रहेगा, अगर ये 250 तो ये 250 रुपीज़ का आपका लॉस रहेगा अगर आप ज़ीरो हो जाता है तो। लेकिन अगर ये प्रॉफिट में चले जाता है, अगर ये 10 रुपीज़ का 50 भी हो जाता है, 50 का ये 80 भी हो जाता है, तो जहाँ पे भी आप इसे जो है सेल कर दोगे ना, वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया। आई होप अभी आपको ये समझ गया कि इन्वेस्टमेंट तो है 250 रुपीज़ एंड प्रॉफिट आप कर सकते हो लगभग 2500 रुपीज़ का। अब ये प्रॉफिट आप कब कर सकते हो, अगर आप 10 रुपीज़ का कोई अपडेट अगर 100 रुपीज़ पे बेच दोगे तो ये 250 रुपीज़ जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सीधा 2500 रुपीज़ हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। ओके, एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। एंड अगर एक्सपायरी वाले दिन नहीं होता तो उसके अगले दिन भी या उसके पहले वाला दिन जो होता है वहाँ पे भी आपको पॉसिबिलिटी, ये चांस मिल सकता है। अब ये मोमेंटम कैसे कैप्चर करना है मोमेंटम के लिए, ओके। तो वीडियो अगर आपने अभी तक पूरा देखा है तो एक अच्छी बात है, आपको एक्सपायरी वाला लॉजिक तो समझ गया है। अगर ये लॉजिक नहीं समझा तो वीडियो को वापस स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक देखिए, इतना देखने के बाद वापस आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। पहली बात, हमारा जो डे होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे एक्सपायरी वाला। सेकेंड चीज, जो आपको मोमेंट है जो सीधा 40 से 400 लेकर के जा सकता है, ये मोमेंट आपको मिलने के लिए मार्केट को फास्ट मोमेंट चाहिए। क्या चाहिए मार्केट को, फास्ट मोमेंट चाहिए। अभी उसका एग्जांपल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये आपको हो गया थर्ड। पहला तो हमारा हो गया एक्सपायरी, सेकंड हमारा हो गया फास्ट मोमेंट, एंड यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हो जाएगा एग्जिट इन स्लो मोमेंट। ओके, तो रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी काम करने के रूल्स याद रखना है। एक्सपायरी वाला मोमेंट होना चाहिए, फास्ट मोमेंट होना, एक्सपायरी वाला दिन होना चाहिए, मतलब एक्सपायरी डे होना चाहिए। फास्ट मोमेंट है, एग्जिट कर देना है स्लो मोमेंट में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो डे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, ये मोमेंट स्लो है क्या, ये मोमेंट कितना फास्ट है। देखिए आप, मार्केट यहाँ से निकलता है, जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलता है तो मार्केट में तेजी से गिरावट हमें देखने मिलती है, सीधा 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 नीचे। तो मार्केट का जो गिरावट है वो 38,200 से लगभग यहाँ पे 37,300 तक आई, लगभग 500 पॉइंट्स हम यहाँ पे गिर चुके हैं। कितने गिरे हैं, 500 पॉइंट्स। तो 500 पॉइंट्स हमने यहाँ पे जो है डाउन साइड का मोमेंटम कर लिया बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो भी यहाँ पे वैल्यू है, मतलब जो आप 40 पे परचेस करोगे वो तो आराम से यहाँ पे 300 से लेकर के 400 का मोमेंट कर देगा, या तो ये 450 भी हो सकता है। अगर ये मोमेंटम आपको और भी कम टाइम में मिलता है, मतलब कि यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म होती है, इसके बाद अगर ये कैंडल फॉर्म हो गई तो आपका जो 40 का है वो तो सीधा यहाँ पे 600 भी हो सकता है। लेकिन कब, अगर ये मोमेंटम इसके बाद वाली कैंडल अगर यहाँ पे इतनी बड़ी फॉर्म हो जाती है तो। ओके, तो आई होप अभी इसको इतना समझ गया किस तरीके से। अब ये आते ही यहाँ पे सेकंड एग्जांपल के लिए, एक्सपायरी वाले दिन अगर मोमेंटम ऐसी चल रही है, धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो एग्जिट कर लेना है। क्या करना है, एग्जिट, क्योंकि ये कैंडल देखिए, डाउन कैंडल, अप कैंडल, डाउन कैंडल, डाउन कैंडल। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया है एक्सपायरी वाले दिन 40 रुपीज़ पे, तो जैसे ये नीचे जाएगा आपका ये हो जाएगा 50 रुपीज़, एंड जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जो है 50 है ये हो जाएगा सीधा 25 से लेकर के 30 रुपीज़। मतलब बढ़ेगा धीरे धीरे लेकिन कम तेज़ी से हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे वाले जब मोमेंटम आएगा ना तो एग्जिट कर लेना है। तो आई होप अभी आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो अभी ये जो होता है हीरो जीरो अपडेट जिसे बोलते हैं, ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो जल्दी जल्दी आकर के इसके अंदर आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। अब ये हीरो जीरो मोमेंटम किस तरीके से आपको कैप्चर करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हीरो जीरो के लिए आपको रूल्स यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला, एक्सपायरी वाला दिन होना चाहिए, एक्सपायरी वाला डे होना चाहिए हमारे लिए। सेकेंड, फास्ट मोमेंटम हमें कैप्चर करना है, जब भी आपको फास्ट मोमेंटम दिखता है आपको एंट्री कर लेना है। थर्ड, स्लो अगर हो गया है मार्केट अगर स्लो हो गया है तो मार्केट से आपको एग्जिट कर लेना है। ओके, तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए 40 का सीधा 400 तक का भी कैप्चरिंग कर सकते हो, या तो फिर 40 का आप सीधा एसएल को ट्रेल करते हुए 150 से लेकर के 200 एंड 250 से 300 भी जा सकते हो। तो ये होता है एक्सपायरी मोमेंटम। अभी अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। साथ में हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा।
एंड फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल में भी आकर के ज्वाइनिंग कर लीजिए।